वालेकुम नाजरीन, इक़दाम.com की जानिब से मैं हूँ मुज़म्मिल शेख बिस्मिल। और आज मैं आपको बताऊँगा कि फ़ेसबुक पर ऑनलाइन स्टोर यानी ई कॉमर्स सिस्टम किस तरीक़े से क़ायम किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ई कॉमर्स दुनिया के अंदर शॉपिंग की फ़ील्ड के अंदर यानी शॉपिंग और जो कारोबारी लेन देन है उस फील्ड के अंदर एक इनकलाब है। डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं और डिजिटल मार्केट की जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान जिस तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है उसी तरीके से ऑफ़लाइन शॉपिंग का शुमार और उसकी जो रेट है वो गिरती चली जा रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर गो के अभी बहुत ज़्यादा इसका रुझान नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक जिस तरीक़े से दराज.pk है, इसी तरीक़े से केमो है, ये वो है और मज़ीद बहुत सारे स्टोर्स जो है वो देखते देखते पिछले चंद सालों के अंदर इंटरनेट की दुनिया पर पाकिस्तान से नमूदार हुए हैं और बहुत कामयाबी से अपना बिज़नेस चला रहे हैं। यही वजह है कि हमारा जो औसत कारोबारी तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार है। और न सिर्फ ये कि परेशानियों का शिकार है बल्कि उनके पूरे पूरे कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। लोग ऑनलाइन फील्ड की तरफ आ रहे हैं। जो लोग पहले अपने शोरूम्स रखते थे उनके भी ऑनलाइन स्टोर्स नज़र आते हैं। अगर आप देखें कि गारमेंट्स के हवाले से जो वुमेन ड्रेसेस हैं, खाड़ी है, सनाउल्लाह है और दूसरे स्टोर्स हैं, वो सारे के सारे अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपना ऑनलाइन स्टोर भी साथ चला रहे हैं, साथ में ऑफ़लाइन स्टोर्स भी चला रहे हैं। और बहुत सारे तो ऐसे स्टोर्स हैं जिनकी फ़िज़िकली कोई प्रेजेंस मौजूद ही नहीं है। जिस तरीक़े से दराज.pk है, इतना बड़ा स्टोर है लेकिन वहाँ पर आप ऑफ़लाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑनलाइन स्टोर जो है वो इस वक्त फ्यूचर की चीज़ है, यानी मुस्तक़बिल के अंदर शॉपिंग इसी तरीक़े से हुआ करेगी। जो लोग आज तक जो है वो ऑफ़लाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो कल ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। तो वो इन दी एंड सबको करना यही है कि ऑफ़लाइन की जगह ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन जो है वो कारोबार की ख़रीद व फ़रोख्त का हिसाब किताब शुरू होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीक़े से आप फ़ेसबुक पर बग़ैर अपनी किसी वेबसाइट के अपने प्रोडक्ट्स को फ़रोख्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मोबाइल फ़ोन की दुकान है, अगर आपकी कोई गारमेंट्स की दुकान है, अगर आपकी कोई टी शर्ट्स की दुकान है, या फिर आप कोई ऐसा स्टोर देते हैं ऐसा स्टोर रखते हैं जहाँ पर आप ड्रेसेस वगैरह बेचते हैं, या एसेसरीज़ की दुकान है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह या दीगर होम अप्लायंसेस की या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो आप बाकायदा अपना फ़ेसबुक के ऊपर स्टोर बनाकर और फेसबुक के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, बड़ी ऑडियंस तक जा सकते हैं। तो आज देखते हैं किस तरीके से ये बनता है। अगर आपकी कोई वेबसाइट भी नहीं है तब भी जो है फ़ेसबुक आपको एक फ़ैसिलिटी फ़राहम करता है। आप बआसानी अपना फ़ेसबुक के ऊपर पेज बना सकते हैं और उस पेज के अंदर शॉप का यानी दुकान का सेक्शन ऐड करके बाकायदा अपना जो है वो स्टोर स्टार्ट करके प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम जो अपना हमारा होम पेज होगा या अपनी प्रोफाइल का जो पेज होगा, इसके अंदर यहाँ पर ये जो हेल्प का जो निशान है उसके बराबर में एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है। इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट पेज का जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाद फिर हम लोकल बिज़नेस और प्लेस, ये जो कैटेगरी है क्रिएट पेज के अंदर, बाकी जो चीज़ें हैं कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या ब्रांड, इन चीज़ों को छोड़कर हम अपना लोकल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पेज का नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर माय मोबाइल स्टोर। इसी तरीक़े से पेज की कैटेगरी ऐड करते हैं, मोबाइल फ़ोन शॉप है मिसाल के तौर पर। और इसी तरीक़े से फिर हम यहाँ पर जो है वो इसके अंदर यहाँ पर एड्रेस एग्ज़ाम्पल ऐड कर देते हैं। यहाँ पर अपना सिटी वगैरह ऐड करेंगे, पोस्टल कोड ऐड करेंगे और फ़ोन नंबर लिख देंगे 0312345678 9। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर बाकायदा इसे लिखना है, वो मैंने तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे। एक मरतबा गेट स्टार्टेड के बटन पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद फेसबुक आपको लीड कर जाएगा आपके पेज के ऊपर। ये देखिए आपका पेज अब अपना पूरे मुकम्मल तौर पर बन चुका है। ये यहाँ पर आपका पेज नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने अपना ये कवर, कोई भी कवर ऐड करना है। यहाँ पर आपने कोई भी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। मेरा मकसद ये नहीं बताने का कि आप कवर किस तरीके से ऐड करेंगे और प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके से ऐड करेंगे। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि किस तरीके से ऑनलाइन जो स्टोर है वो आप रन करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए
कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको टैब्स नज़र आ रही हैं कुछ। ये होम की टैब है, पोस्ट की टैब है, रिव्यूज़ हैं, वीडियोज़ है, फ़ोटोज़, अबाउट, कम्युनिटी, ग्रुप वगैरह। ये जो है ये टैब्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं जिनको आप इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज को लाइक करने के लिए। कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये टिप्स दे रहा है खुद फेसबुक, कहता है आप अपनी कवर फ़ोटो ऐड कीजिए, प्रोफाइल पिक्चर ऐड कीजिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, यूज़र नेम बनाइए पेज का। ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हैं बआसानी। तो ये सारे काम कीजिए। और उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई शॉप का ऑप्शन मौजूद नहीं है इन टैब्स के अंदर। तो हमने अब करना ये है कि हमने एक शॉप बनानी है। तो इस पेज के अंदर एक शॉप ऐड करेंगे, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हम ये करेंगे कि ये जो एडिट पेज का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट पेज करेंगे। एडिट पेज के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं ये टेम्पलेट्स दिखाना शुरू कर देगा कि आपका पेज का टेम्पलेट इस वक्त कौन सा है। ये करंट टेम्पलेट हमारा इस वक्त स्टैंडर्ड है। इसको आप मुख्तलिफ जो है वो टेम्पलेट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ जो है वो स्टैंडर्ड्स के अलावा ये चैरिटी, वेन्यूज़, बिज़नेस वगैरह ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टेम्पलेट्स ऑलरेडी इसके पास बने हुए रखे हुए हैं। लेकिन हम इसको छेड़ते नहीं हैं, हम इसको स्टैंडर्ड टेम्पलेट पर ही रहने देते हैं। हम इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ शॉप का सेक्शन ऐड करते हैं। ऐड अ टैब के अंदर जाएंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके ऐड अ टैब। ऐड अ टैब के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर से ये जो लास्ट के अंदर नज़र आ रहा है ये शॉप वाला, ये वाला सेक्शन, ये हम इसको ऐड अ टैब, इसको टैब को ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसको क्लोज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि अब ये हमारे पास जो हमारी मौजूदा टैब्स हैं उसके अंदर शॉप का बटन ऐड हो चुका है। ये शॉप का बटन लास्ट में है, लेकिन अब इसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत है क्योंकि सबसे पहले जो पोस्ट नज़र आ रही है उसके पोस्ट तो सबसे पहले नज़र आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन रिव्यूज़ से पहले हम इसको शॉप के बटन को डाल सकते हैं। ये शॉप का बटन को यहाँ पर हमने उठा के डाल दिया। अब उसके बाद रिव्यूज़ है, वीडियोस, फ़ोटोज़, अबाउट, कम्युनिटी, ग्रुप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अगर आप रहने देना चाहें तो रहने दे सकते हैं, वरना मिसाल के तौर पर ये सेटिंग्स के अंदर जाकर इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ग्रुप नहीं चलाना चाह रहे तो ठीक है, आप इसको बंद कर दीजिए यहाँ से, ये यहाँ से बंद हो जाएगा। लेकिन इसको खोल के रखते हैं हम, कोई मसला नहीं है ऐसा। और जो है वो ये इसको कैंसिल कीजिए। अच्छा, यहाँ पर अब आप हमारे पास पोस्ट के बाद शॉप का सेक्शन ऐड हो गया है। तो अब हम वापस जाएंगे अपने पेज के अंदर। ये पेज के ऊपर क्लिक किया तो अब ये पेज का ऑप्शन खुल जाएगा और अब हम देखते हैं कि किस तरीक़े से हम अपने पेज को जो है यहाँ पर ये देखिए, ये जो टैब्स हैं यहाँ पर ये शॉप का सेक्शन जो है ये पोस्ट के नीचे ऐड हो चुका है। लेकिन अभी क्योंकि हमारी पोस्ट सेटअप नहीं है, अब हमारी शॉप सेटअप अभी नहीं है, तो इसलिए अब हम पहले शॉप को सेटअप करते हैं। इसके अंदर कुछ एक आध प्रोडक्ट डालते हैं और देखते हैं किस तरीके से चक्कर चलता है। ये क्लिक किया शॉप के ऊपर तो यहाँ पर इसने ये जो डायलॉग बॉक्स है ये दे दिया है और ये कह रहा है कि सेटअप योर शॉप सेक्शन। To add a shop section to your page, please agree to our seller's terms and policies. These important rules cover topics including listing products for sale, यानी आप किस तरीक़े से लिस्टिंग करेंगे, डिलीवरीज़ किस तरीक़े से देंगे, रिटर्न की क्या पॉलिसी होगी और डिस्प्यूट्स को कैसे हल करेंगे, और इसके अलावा जो यूज़र अपना डेटा जो प्रोवाइड करेगा उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी यूज़र अपना अगर फ़ोन नंबर देता है, अपना एड्रेस देता है, तो इसका इस्तेमाल किन किन बुनियादों पर करेंगे। इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जो है डिटेल मिल जाएगी कि फ़ेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करते हैं तो मुमकिन है कि जो पेज है फ़ेसबुक का ये आपका बैन कर दिया जाए आपकी जो पॉलिसी वायलेशन के जुर्म में। तो यहाँ पर अभी हम इसको आई अग्री करते हैं सिंपली और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये दो ऑप्शन दे रहा है चेकआउट मेथड्स के। चेकआउट मेथड का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई कस्टमर है, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई है तो अब वो बाय करने के लिए क्या करे। आया दो तरीक़े हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ पर चेकआउट
ऑन एन अदर वेबसाइट, उसमें ये होगा कि जब बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा वो बंदा जिसको पसंद आ गई है आपकी प्रोडक्ट, तो वो आपकी लिंक के ऊपर, आपकी जो वेबसाइट मौजूद है अगर पहले से, तो उस प्रोडक्ट की लिंक के ऊपर वो वहाँ पर जाकर लैंड करेगा और वहाँ से जो है वो चेकआउट कर सकेगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, जो हमारा केस है मिसाल के तौर पर, तो मैसेज टू बाय, यानी हम मैनुअली अब इसको काम को करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट बंदे को पसंद आएगी वो बंदा हमें मैसेज करेगा, और मैसेज के साथ एक कोटेशन जो है वो उस जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमने ऐड करा है, वो मैसेज के अंदर वो प्रोडक्ट भी शो करेगा, प्रोडक्ट का लिंक, और जो है वो नीचे जो कंज्यूमर का जो मैसेज है कि वो ख़रीदना चाहता है, नहीं चाहता, या कोई मालूमात हासिल करना चाहता है, तो वो जो है वो आपको मैसेज अपने पेज के इनबॉक्स के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप कस्टमर से उसकी डिमांड पूछ सकते हैं कि कलर कौन सा चाहिए, या कलर जो है कलर के अलावा साइज़ वगैरह कौन सा है, या और दीगर चीज़ें। इसके अलावा कस्टमर का एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं कि किस एड्रेस पे वो डिलीवरी करवाना चाह रहा है। इसी तरीके से उसका फ़ोन नंबर ले सकते हैं और उसको अपने पास ऐड करके मैनुअली उसको उसका ऑर्डर डिलीवर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मैसेज टू बाय के ऊपर सेव करके कंटिन्यू करते हैं। अब ये करेंसी पूछ रहा है कि करेंसी कौन सी रखनी है, तो अभी हम पाकिस्तान में हैं तो मैं तो कर पाकिस्तानी, आप अपने हिसाब से अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी आप सेलेक्ट जो करेंसी है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए इसे। आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये बाकायदा शॉप हमारी सेटअप हो चुकी है। अब जो रह गया है वो ये रह गया है कि अब हमें अपने प्रोडक्ट डालने शुरू करने हैं। तो हम अपना प्रोडक्ट्स डालेंगे, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाकर पहला प्रोडक्ट डालेंगे। मिसाल के तौर पर हमने मोबाइल स्टोर बनाया है, तो अब मैं डालता हूँ सैमसंग S8। इसके प्राइस 90,000। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट सेल के ऊपर है, ये सेल के भी ऑप्शन है मौजूद कि अगर कोई चीज़ आप ऐसी है आपने सेल में रखी हुई है, तो नॉर्मल प्राइस में आके तो उसके 90,000 है, तो हम ये करते हैं कि उसके प्राइस 85,000 ऑन सेल। ठीक है, ये 85,000 हमने सेल पर लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे कि S8 की खसूसियात वगैरह, ये सारी चीज़ें XYZ, तो जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं यहाँ पर। अब ये शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन द पेज हमने करना है, तो इसलिए खोल दिया इसको। जैसे ही ये वो अप्रूव होगा तो वैसे ही जो है पेज के ऊपर ये पोस्ट हो जाएगी खुद ब खुद। स्टॉक के अंदर मौजूद है या नहीं है, मार्क दिस प्रोडक्ट एज एन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक। मसलन ये होता है कि एक प्रोडक्ट आपकी है तो सही, लेकिन फ़िलहाल स्टॉक ख़त्म हो गया, तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, और जब स्टॉक के अंदर मौजूद है तो आप इसको स्टॉक को खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एडिट ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कौन सा कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल साइज़ कौन सा चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, लेंथ, और जो है फिट, विड्थ, सेंट, फ्लेवर, मॉडल, फॉर्मेट, प्लेटफॉर्म, एडिशन वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के हवाले से। मिसाल के तौर पर कपड़ा है तो आपने मटेरियल के हवाले से देखना होगा, लेंथ उसकी क्या होनी चाहिए, फिट, विथ कितनी होनी चाहिए। अगर कोई पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा शॉप है, तो फ्लेवर के बारे में बात हो सकती है। मिल्क शेक है तो मिल्क शेक के अंदर कौन सा फ्लेवर होना चाहिए, या जूस है कौन सा फ्लेवर होना चाहिए, मॉडल कौन सा होना चाहिए, और फॉर्मेट, अगर कोई गाड़ी है तो मॉडल उसका पूछा जा सकता है, या कोई और गैजेट है तो उसका मॉडल पूछा जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो हम हमारे ऊपर तो सिर्फ इस वक्त कलर एप्लीकेबल है कि एसेट के अंदर सिर्फ कलर की जो है वेरिएशन हो सकती है, तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ब्लैक, कॉमा देंगे तो ये खुद ब खुद इसका बॉक्स बन जाएगा, ये ब्लैक। ठीक है जनाब। इसी तरीके से ब्लू, कॉमा देंगे तो ये खुद ब्लू ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से गोल्ड, कॉमा, ये गोल्ड ऐड हो गया। इसके अलावा और भी आप जो है वो इसके अंदर मज़ीद चीज़ें, बहुत सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं। हम इसके वक्त 3 के ऊपर वो करेंगे। उसके बाद फिर सेल प्राइस को जो है हम मॉडिफाई करेंगे। ये जो सेल प्राइस है 85 कर देंगे, 85,000। इसी तरीके से यहाँ पर भी 85,000, और यहाँ पर भी 85,000, यानी सारे कलर्स के ऊपर सेल लगी हुई है। कोई सा भी कलर लेंगे आप सेल के अंदर आपको मिल जाएगा। ये भी मुमकिन है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड महंगा है तो गोल्ड को 85 की जगह 87,000 कर दीजिए सेल के अंदर।
तो ये यहाँ पर से जो है ना, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे अप्लाई, तो ये अप्लाई हो गया। अब हमारा लास्ट काम ये रह गया कि अब हमने इसकी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। तो फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल्स की जगह आप ये कर सकते हैं कि आप अपने या तो सेलेक्ट फ़ाइल करके एक एक जो है तस्वीर उठाकर वो करें, अपना काम करें, या फिर आप ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये जो है मिसाल के तौर पर हमारी जो सैमसंग S8 की तस्वीरें हैं, इनको सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पर एंटर कर दिया या ओपन कर दिया। ये सारी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपलोड हो रही हैं। एक मरतबा ये अपलोड हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आप ये यहाँ पर यूज़ फ़ोटोज़ का जो बटन है ये दबाएंगे और ये यहाँ पर ऐड हो गई हैं। अब हमारे पास मेरे ख्याल से और कुछ नहीं रह गया है। अब हम सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेव के बटन पर, और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीक़े से एक ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। मज़ीद अब ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये जब एक मरतबा प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद ये एप्लीकेबल होगी। अब मज़ीद इसके अंदर एक और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस बार हम ऐड करते हैं iPhone 7। इसकी कीमत लिखते हैं 70,000। ये मेरी आईफोन या सैमसंग से कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है जिसकी वजह से मैंने उसको 90 और इसको 70,000 लगाया। ये सिर्फ ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना मकसूद है। तो ये जो है ये 65,000 सेल के अंदर है। यहाँ पर फिर वही XYZ इसी तरीके से ये प्रोडक्ट को शेयर करेंगे आप अपनी जगह पर। एडिट ऑप्शंस के अंदर जाकर कलर्स वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम देख चुके हैं इसको, सारी चीज़ों को, तो हम उसके अंदर मज़ीद नहीं जाएंगे क्योंकि आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर फिर वही हम पिक्चर्स को ओपन करके ऐड करेंगे। ये सारी पिक्चर्स अपलोड हो जाएंगी और उसके बाद फिर इसको यूज़ फ़ोटोज़ के अंदर जाएंगे और ये फ़ोटोज़ भी ऐड हो गई हैं अब हमारे पास, और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा काम मुकम्मल हुआ। दूसरा प्रोडक्ट भी हमारा ऐड हो गया। अब इसको हम फाइनली क्या करेंगे कि शॉप का जो सेक्शन है उसके अंदर क्लिक करेंगे। शॉप के सेक्शन के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास आया। इसको रीलोड करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी शॉप जो है वो किस तरीक़े से चल रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। जो सैमसंग S8 था वो तो प्रोसेस हो चुका है। iPhone 7 जो था वो अभी प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई इसको क्लिक करता है, देखता है। अच्छा, एक और बात भी समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा होंगे। जो देखने वाला होगा, जो कंज्यूमर होगा, जो विज़िटर आएगा, उसको ऑप्शंस जो है ना वो सिर्फ ये वाले दिखेंगे। मतलब अब ये यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकता है, कोई सा भी कलर सेलेक्ट किया, ब्लैक। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो ब्लैक मैंने सेलेक्ट किया 85,000 दिखा रहा है ये ग्रीन के अंदर, और 90,000 को कट करके दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 90,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, लेकिन हमने इसको सेल के अंदर 85,000 के अंदर ये जो है वो कर रहे हैं। और से देखिए कि ये जो है यहाँ पर अब हम अगर मिसाल के तौर पर मैं ये ब्लैक की जगह गोल्डन सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए ये 87,000 हो गया है। यहाँ पर ये 87,000 देख सकते हैं आप। तो ये जो है यहाँ पर जो है आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एक मरतबा जब आपने कर लिया, जो कंज्यूमर है उसने एक मरतबा वो सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद वो आपको मैसेज का बटन क्लिक करेगा और मैसेज का बटन क्लिक करके जो है वो आपसे कस्टमर रब्ता कर सकता है। इसके अलावा ये है कि आप जो है वो पोस्ट वगैरह मुस्तकिल तौर पर बनाते रहें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। यहाँ से आप पोस्टिंग जो है वो मुसलसल तौर पर कर सकते हैं। ये जो है अहमियत की सबसे अहमियत की हामिल ये चीज़ होती है कि आप मुसलसल तौर पर पोस्टिंग करते रहें ताकि आपकी जो पेज रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 2 से 3 स्टेटस अपने प्रोडक्ट के अलावा भी डालने हैं।
तो तब जाकर जो है वो आपकी पेज की रीच जो है वो ऊपर जाती जाएगी। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जिस तरीक़े से आप अपनी दुकान पर मेहनत करते हैं, उसी तरीक़े से आपने अपनी फेसबुक वाली दुकान पर या ऑनलाइन दुकान पर भी मेहनत करनी होती है, तब जाकर जो है वो बुनियादी तौर पर उसका रिज़ल्ट आना आपको शुरू होता है। और इंशाल्लाह जब आप जो है इसके ऊपर थोड़ा अरसे काम करेंगे तो फिर आपको अच्छा खासा इसके अंदर फ़र्क पता चलेगा कि कितने लोग आपके पास ऐड होना शुरू हुए हैं, कितने लोग जो है वो आपकी ऑफलाइन दुकान पर भी आना शुरू हो जाएंगे सिर्फ आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से। तो अब फिर अगली वीडियो के अंदर मज़ीद इसके हवाले से और बातचीत होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।